एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव की उम्र लगभग 24 साल थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसे भीड़-भाड़ पसंद नहीं थी। वो अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। आरव के पास एक केटीएम बाइक थी। वो बाइक उसे उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर दी थी। आरव को बाइक चलाना बहुत पसंद था। जब भी वो परेशान होता, वो अपनी बाइक लेकर शहर से दूर निकल जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन आरव के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी बात छुपी हो। सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। आरव अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस डायरी में उसकी कई सालों की यादें लिखी हुई थीं। कुछ यादें खुशियों की थीं और कुछ ऐसी थीं जिन्हें याद करके उसका दिल भारी हो जाता था। आरव ने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, सपने देखने से मत डरना, क्योंकि सपने ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये लाइन उसके पिता ने लिखी थी। आरव के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो बहुत हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, भविष्य के बड़े बड़े सपने देखता था। लेकिन पिता के जाने के बाद वो अंदर से टूट गया था। उस दिन अचानक उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। आरव ने डायरी बंद की और धीरे धीरे उठकर अपने कमरे से बाहर चला गया। घर के बाहर उसकी केटीएम बाइक खड़ी थी। उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ शांत सुबह में गूंजने लगी। आरव बिना किसी को बताए शहर से बाहर निकल गया। सड़क लगभग खाली थी। दोनों तरफ पेड़ थे और हल्की धूप पत्तों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। आरव चुपचाप बाइक चलाता जा रहा था। कुछ देर बाद शहर खत्म हो गया और सामने एक लंबी सड़क जंगल की तरफ जाती दिखाई दी। आरव उसी रास्ते पर मुड़ गया। हवा अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। बाइक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। लेकिन आरव के मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में जिंदगी इतनी कठिन होती है? क्या हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है? लगभग आधे घंटे बाद वो एक शांत झील के पास पहुंच गया। ये जगह उसे बहुत पसंद थी। वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था। झील के पास एक बड़ा सा पुराना पेड़ था। आरव ने अपनी बाइक वहीं रोक दी। इंजन बंद होते ही आसपास पूरी तरह शांति छा गई। बस हवा की हल्की आवाज़ और झील के पानी की धीमी लहरें सुनाई दे रही थीं। आरव धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने झील की तरफ देखा। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई गहरी कहानी छुपाए बैठा हो। आरव की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी हार मत मानना। आरव ने आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक वो बिल्कुल चुप बैठा रहा। तभी उसे पास से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो एक बूढ़े आदमी की आवाज़ थी। आरव ने आंखें खोलीं। थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। उनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी। वो झील की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, लगता है तुम बहुत परेशान हो। आरव थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति हल्का सा हंसे। उन्होंने कहा, जब इंसान बस ऐसे ही कहता है तो समझ लो उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। आरव चुप हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच शांति रही। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं रोज यहाँ आता हूँ। इस झील के पास बैठकर मुझे जिंदगी की कई बातें समझ आती हैं। आरव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बुजुर्ग बोले, देखो इस पानी को। ये हमेशा शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत गहराई होती है। आरव ने झील की तरफ देखा। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर इंसान के दिल में अपनी अपनी कहानियां होती हैं। आरव की आंखें फिर से भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं अपने पिता को बहुत याद करता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जिसे हम सच में प्यार करते हैं वो कभी पूरी तरह हमसे दूर नहीं होता। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। आरव को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जिंदगी में दर्द होना बुरी बात नहीं है, दर्द हमें मजबूत बनाता है। आरव ने सिर हिलाया। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। झील का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था।
आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाइक की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, पापा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी हार ना मानूं। उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, और वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर वापस शहर की तरफ चल पड़ा।